उस रात ग्रीनफील्ड शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पानी इतना जोर से गिर रहा था कि लगता था जैसे आसमान फट पड़ा हो। ग्रोसरी स्टोर की छत पर बारिश की बूंदें ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई बाहर खड़ा होकर दरवाजा पीट रहा हो। अंदर की रोशनी पीली और फीकी थी और उस रोशनी में कुछ अजनबी लोग खड़े थे। कोई सामान खरीद रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई बस इंतजार कर रहा था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक छोटा सा कागज जिस पर कुछ नंबर छपे थे वहीं किसी के हाथ लगने वाला था और वह कागज इतना खतरनाक साबित होगा कि उसके चक्कर में कई लोग मारे जाएंगे। यह कहानी है उस रात की, उस स्टोर की और उन लोगों की जो लालच, डर और पैसे के पीछे दीवाने हो गए थे। सबसे पहले बात करते हैं जॉनथन की। जॉनथन एक ऐसा आदमी था जो पहले भी ठीक ठाक अमीर था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक बढ़िया घर था और बैंक में काफी पैसे भी थे। लेकिन उसे और चाहिए था। उसे लगता था कि जो उसके पास है वह कम है। वह उस तरह का अमीर बनना चाहता था कि लोग उसे देखकर कहें, वाह यह तो बहुत बड़ा आदमी है। इसी सोच में उसने एक रोजाना काम शुरू कर दिया। हर दिन वह अमीर की दुकान पर जाता और लॉटरी के टिकट खरीदता। यह उसकी आदत बन गई थी, उसका नशा बन गया था। बिना टिकट खरीदे उसे नींद नहीं आती थी। उस बारिश भरी शाम को जॉनथन ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी उम्मीद थी कि शायद आज उसकी किस्मत चमके। उसने अमीर के पास जाकर 4 टिकट मांगे। अमीर ने बिना कुछ कहे उसे टिकट दे दिए। लेकिन जॉनथन को कुछ और भी करना था। उसने अमीर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसकी दुकान, उसके कपड़े, उसकी आदतें, सब पर ताने मारे। अमीर को गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ा रहा और अपनी सांस अंदर ली। उसे पता था कि जॉनथन कोई नया नहीं है। वह रोज आता है और रोज गालियां देता है। अमीर ने सोचा, जाने दो, कोई बात नहीं। जॉनथन ने टिकट लिए और सीधे उस मशीन की तरफ चल दिया जो टिकट चेक करती थी। वह मशीन दुकान के पीछे एक कोने में रखी थी। उसने पहला टिकट चेक किया, कुछ नहीं। दूसरा, कुछ नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। मन में डर था कि कहीं आज भी खाली हाथ न लौटना पड़े। फिर उसने तीसरा टिकट मशीन पर रखा। मशीन ने कुछ सेकंड के लिए आवाज की, रोशनी चमकी और फिर स्क्रीन पर एक नंबर आया, 126 मिलियन। जॉनथन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। वह जोर से चीखा, मैं जीत गया। पूरी दुकान में उसकी आवाज गूंजी। लोग उसे देखने लगे। वह दौड़ता हुआ अमीर के पास गया और उसे जोर से गले लगा लिया, मानो वह उसका सबसे करीबी दोस्त हो। अमीर भी खुश हो गया क्योंकि सरकार का नियम था कि जिस दुकान से विजेता टिकट बिके उसे 5% रकम मिलती है। 136 मिलियन का 5% यानी करीब 7.8 मिलियन। यह अमीर के लिए भी बहुत बड़ी रकम थी। उसने उस पल जॉनथन के सारे गालियां भुला दिए। लेकिन इस खुशी को देखने वाला एक और आदमी भी था जो पीछे खड़ा था। हम उसे स्ट्रैंगलर कहेंगे। स्ट्रैंगलर कोई बड़ा अपराधी नहीं था लेकिन वह छोटे मोटे काम करता था। वह ड्रग्स बेचता था और खरीदता था। उसी दिन उसने कुछ लड़कों को पाउडर बेचा था और उसका माल उसकी जैकेट में छिपा था। लेकिन जब उसने 136 मिलियन सुना तो उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसे लगा, अगर मुझे वह टिकट मिल जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाऊंगा। उसने तुरंत पास रखी एक मैगजीन उठाई और उसे अपने चेहरे पर लगा ली ताकि कोई उसकी शक्ल न देख सके। फिर उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली। वह बंदूक उसने कभी किसी को मारने के लिए नहीं चलाई थी लेकिन आज उसे लगा कि उसे चलानी पड़ेगी। स्ट्रैंगलर ने धीरे धीरे जॉनथन के पास जाकर कहा, टिकट मुझे दे दे। उसकी आवाज बहुत तेज और डरावनी थी। जॉनथन का हाथ कांपने लगा लेकिन वह टिकट नहीं दे सका। वह उसकी हथेली से चिपक गया था, मानो उसकी जान ही टिकट में बस गई हो। स्ट्रैंगलर ने फिर से चिल्लाकर कहा, जल्दी कर वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन जॉनथन की टांगें जमीन पर जम गईं। वह हिल ही नहीं पा रहा था। इस शोर को सुनकर दुकान के एक कोने में खड़े जॉन और क्लारा घबरा गए। क्लारा गर्भवती थी। उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था और वह किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसे अपने और अपने बच्चे दोनों की चिंता सता रही थी। जॉन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि खुद जॉन को भी पता था कि यह स्थिति बहुत खराब है। इस बीच दुकान के बाथरूम में एक पुलिस ऑफिसर था। उसका नाम कोडी था। कोडी अपनी ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए वहां रुका था। उसने कुछ खाया और थोड़ी नींद लेना चाहता था लेकिन अचानक उसे बाहर चीखने की आवाज सुनाई दी। वह चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। उसने एक आदमी को बंदूक पकड़े देखा और एक और आदमी को टिकट पकड़े हुए। कोडी को समझ आ गया कि लूट हो रही है। उसने धीरे से अपनी बंदूक निकाली और एक शेल्फ के पीछे छिप गया। उसने चिल्लाकर कहा, बंदूक नीचे रखो, मैं पुलिस हूँ। लेकिन स्ट्रैंगलर नहीं माना। उसने पीछे मुड़कर कोडी की तरफ गोली चलाई। कोडी ने भी गोली चलाई लेकिन उसका निशाना चूक गया और स्ट्रैंगलर की गोली सीधे जॉनथन के सीने में लगी। जॉनथन चीखा और वहीं गिर पड़ा। टिकट अब भी उसके हाथ में था। कोडी ने फिर से गोली चलाई। इस बार उसकी गोली स्ट्रैंगलर के कंधे पर लगी लेकिन स्ट्रैंगलर ने जवाबी गोली चलाई और वह कोडी के सीने पर लगी। कोडी जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। स्ट्रैंगलर को लगा कि वह मर गया है लेकिन असल में कोडी बेहोश हो गया था। गोली उसके कंधे में लगी थी, दिल को नहीं छुई थी। अब स्ट्रैंगलर ने अपना चेहरा खोल दिया क्योंकि उसे लगा कि अब छिपाने की जरूरत नहीं है। उसने एक पुलिस वाले को मारा था और अगर यह खबर फैल गई तो पूरा शहर यहाँ आ जाएगा। उसने सारी लाइटें बंद कर दी और स्टोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की बिजली कभी कभी चमकती थी जिससे चेहरे झलक जाते थे। स्ट्रैंगलर ने जॉन, क्लारा और अमीर को आगे बुलाया और उनसे कहा, तुम तीनों मेरी मदद करोगे वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसने उन्हें जॉनथन की लाश उठाकर स्टोर रूम में ले जाने को कहा। वहाँ एक मॉनिटर था जिसमें पूरी दुकान का CCTV रिकॉर्ड हो रहा था। स्ट्रैंगलर ने अमीर को बंदूक दिखाकर कहा, ये सारी रिकॉर्डिंग डिलीट
डिलीट कर दे। अमीर ने डरते डरते सब कुछ मिटा दिया। लेकिन फिर अमीर ने एक बात कही, अगर लॉटरी कंपनी को पता चला कि यहाँ लड़ाई हुई है और कोई मरा है तो वे पैसे नहीं देंगे, वे पहले दुकान की जांच करते हैं। ये सुनकर स्ट्रैंगलर को एहसास हुआ कि उसे इन तीनों की जरूरत है। एक झूठी कहानी बनानी होगी जो कंपनी को सही लगे। उसने चारों को इकट्ठा किया और कहा, हम ऐसे बताएंगे, एक गरीब लड़का टिकट लेकर आया, एक अमीर बूढ़ा आदमी उसे लूटने आया, पुलिस वाला आया, गोलीबारी हुई और दोनों मर गए। सबने हाँ कर दी, लेकिन अमीर ने पैसे मांगे 10 मिलियन। स्ट्रैंगलर ने कहा 6 मिलियन दे सकता हूँ। अमीर ने हाँ कर दी। जॉन और क्लारा ने भी हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह अमीर का छोटा भाई सालमन था, जो अपनी रात की ड्यूटी के लिए आया था। अमीर बाहर गया और उसने देखा कि उसके भाई की नाक पर चोट लगी है। सालमन ने पूछा, भाई तुम्हें क्या हुआ? अमीर ने झूठ बोला, मैं गिर गया था, कुछ नहीं हुआ। उसने सालमान को वापस जाने को कहा, पर सालमान अंदर आना चाहता था। तभी एक गार्ड भी सिगरेट लेने के लिए आया। अमीर ने जल्दी से उसे सिगरेट देकर टाल दिया, लेकिन गार्ड का पैर एक खाली गोली के खोल पर पड़ा। उसे आवाज हुई, पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं और वह चला गया। अमीर ने राहत की सांस ली। इसके बाद क्लारा ने कहा कि बाहर खड़ी अमीर आदमी की गाड़ी को लोग देखेंगे और शक करेंगे, हमें गाड़ी और लाश दोनों को ठिकाने लगाना होगा। वह बोली। स्ट्रैंगलर ने कहा, हम तेजाब से लाश गला देंगे और फिर नाली में बहा देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें यह तरीका बहुत घिनौना लगा। उन्होंने कहा कि लाश को समुद्र किनारे ले जाकर फेंक देंगे। स्ट्रैंगलर मान गया। उन्होंने मरे हुए अमीर आदमी की जेबें खंगाली। उसे एक फोन और एक वॉलेट मिला। फोन लॉक था। क्लारा ने कहा, उसकी उंगली लगाकर खोलो। उन्होंने ऐसा किया और फोन खुल गया। क्लारा ने उसकी ईमेल देखी और एक होटल बुक कर दिया और उसके ऑफिस को ईमेल भेजा कि वह 1 महीने के लिए दूर है और किसी को उसे परेशान नहीं करना चाहिए, ताकि कोई उसे ढूंढे नहीं। इधर कोड़ी उठ गया। वह जिंदा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। जब वे लोग लाश को बाहर ले गए तो उसने अपना फोन निकाला, लेकिन पुलिस को न बुलाकर अपने पिता कैप्टन हनी को फोन किया। कैप्टन हनी एक रिटायर्ड सेना अधिकारी थे, जिन्हें सब हनी कहते थे। कोडी ने कहा, पापा, यहाँ 126 मिलियन की लॉटरी का टिकट है और कुछ लोग उसे छीनना चाहते हैं। इधर कोडी उठ गया। वह जिंदा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। जब वे लोग लाश को बाहर ले गए तो उसने अपना फोन निकाला, लेकिन पुलिस को न बुलाकर अपने पिता कैप्टन हनी को फोन किया। कैप्टन हनी एक रिटायर्ड सेना अधिकारी थे, जिन्हें सब हनी कहते थे। कोडी ने कहा, पापा, यहाँ 126 मिलियन की लॉटरी का टिकट है और कुछ लोग उसे छीनना चाहते हैं। आप अपने पुराने साथियों को लेकर आइए, हम यह टिकट अपने कब्जे में ले लेंगे। हनी ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, सभी पुराने सैनिक। उनके पास राइफलें थीं, बुलेट प्रूफ जैकेट थीं और एक के पास स्नाइपर भी था। दूसरी ओर जॉन लाश को गाड़ी में रखकर समुद्र की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। ट्रेन आने वाली थी। उसका शोर बहुत तेज था। जॉन ने सोचा, यह मौका है भागने का। वह गाड़ी से निकला और भागने लगा, पर तभी एक गार्ड मिला, जिसने उसे घबराया हुआ देखा। गार्ड ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी पैंट पर खून क्यों है? जॉन ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। संघर्ष हुआ और जॉन ने गार्ड को धक्का दे दिया। गार्ड पटरी पर गिर गया और ट्रेन आकर उसे कुचल गई। जॉन के ऊपर अब दूसरी लाश का बोझ था। उसने गार्ड के शव को भी गाड़ी में रखा और स्टोर की तरफ लौट आया। स्टोर पर हनी और उसके सैनिकों ने घेरा डाल दिया। स्नाइपर ने छत पर पोजीशन ली। उसने स्ट्रैंगलर को निशाना बनाया और गोली चलाई, लेकिन स्ट्रैंगलर बच गया। गोली उसके बगल से निकल गई। फिर सैनिक अंदर घुस गए। अमीर सबसे पहले उनकी नजर आया। उन्होंने बिना कुछ पूछे अमीर को गोली मार दी। स्ट्रैंगलर ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन वह घायल हो गया। इस बीच जॉन वापस आ गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी क्लारा जमीन पर पड़ी है। वह मरने का नाटक कर रही थी। जॉन ने उसे उठाना चाहा, लेकिन तभी कोडी बाहर आया और हनी से लिपट गया। हनी ने अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन फिर उसने एक गोली अपने बेटे के सीने में उतार दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेटा पैसों में हिस्सा न मांग ले। कोडी वहीं गिर गया और मर गया। स्ट्रैंगलर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्नाइपर ने फिर से गोली चलाई और इस बार स्ट्रैंगलर के दिल में लगी। वह वहीं ढेर हो गया। अब स्टोर में सिर्फ जॉन, क्लारा और हनी बचे थे। क्लारा उठी और उसने एक हथौड़ा उठाया। वह स्ट्रैंगलर की लाश के पास गई और उसके सिर पर बार बार हथौड़ा मारा, जब तक उसका सिर पूरी तरह से कुचल नहीं गया। हनी ने कहा, टिकट कहाँ है? क्लारा ने स्ट्रैंगलर के मुंह में हाथ डालकर टिकट निकाला। उसने उसे अपने मुंह में छिपा रखा था। हनी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन क्लारा ने कहा, रुको, अब मेरी बात सुनो। हम एक नई कहानी बनाएंगे। हम कहेंगे कि एक गरीब गर्भवती औरत और उसका पति लॉटरी जीते हैं। लुटेरे आते हैं और सेना के जवान उन्हें बचाते हैं। इस कहानी को मीडिया खरीद लेगा। आधे पैसे तुम्हें, आधे मुझे। हनी ने सोचा और मान लिया। उन्होंने मीडिया को झूठ बोला। हनी राष्ट्रीय हीरो बन गया। सबने उसकी तारीफ की। क्लारा और जॉन को उनके आधे पैसे मिल गए। कुछ महीने बाद क्लारा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वे लोग एक बड़े घर में रहने लगे। उनके पास गाड़ियां थीं, सब कुछ था। ऐसा लगा जैसे सपना सच हो गया हो। लेकिन क्या यह सच में सपना था? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस यार्ड में जॉन ने वह कार छिपाई थी जिसमें गार्ड की लाश थी, वहाँ एक आदमी अपने कुत्ते को टहला रहा था। कुत्ता अचानक रुका और उस कार के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। उस आदमी ने सोचा, यह कुत्ता हमेशा शांत रहता है, आज क्यों भौंक रहा है? उसने झुककर कार के अंदर झांका। गाड़ी बहुत पुरानी और गंदी लग रही थी, लेकिन उसे कुछ खास दिखा नहीं। फिर भी उसके दिमाग में शक पैदा हो गया, क्यों यहाँ ये कार खड़ी है? इसमें क्या है?
क्या वह शख्स पुलिस को बताएगा? क्या फिर से जांच शुरू होगी? और अगर हुई तो क्लारा, जॉन और हनी तीनों की पूरी झूठी कहानी उजागर हो जाएगी। उनके पास जो पैसे हैं, क्या वे उनके पास रहेंगे या किस्मत उन्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएगी जहां जोनाथन, अमीर, स्ट्रैंगलर और कोडी जा चुके हैं? ये सवाल हवा में लटके रह गए, क्योंकि कुछ राज कभी पूरी तरह से नहीं छिपते और जब सच्चाई सामने आती है तो वह बहुत देर हो चुकी होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और शांति से रहें।